मेरा नाम मोहम्मद हसन महमूद और प्रोफेशनली मुझे एमएचएम के नाम से जानती है फ़ैशन इंडस्ट्री। तकरीबन 11 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। आर्ट्स का तो बचपन से था शौक़, बट फिर उसके बाद 2010 में जब मैंने गोडोशानी को ज्वाइन किया ड्यूरिंग स्टडीज़, जो मेरी डिग्री थी वो मेरी ग्राफिक डिज़ाइन की थी, कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग। उसका मेजर पार्ट जो था वो फ़ोटोग्राफी था। जब मैं थर्ड ईयर में था तो एक हमारी टीचर हैं, उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दी कि आपने अपने नाम की एब्रीवेशन के साथ अपना ब्रांड नेम बनाना है कोई भी। उस दिन पहले दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा नाम जो है वो बहुत सिमेट्रिकल है, MHM। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत ज़्यादा अपील किया। उसके बाद जब मैंने वो लोगो उसका क्रिएट किया और अगले दिन जाके क्लास में सबको बताया, तो जितने भी मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया कि हाँ ये तुम्हारा नाम हो सकता है। बस फिर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है आपको। लोगों ने मुझे MHM तभी से बोलना शुरू कर दिया। कुछ भी डिफरेंट करने का नाम फैशन है, कि कोई नए ट्रेंड का नाम फैशन है, उसको डिफरेंट वे में कैप्चर करना फैशन फोटोग्राफी है। मेरी जो यूएसपी है वो बेसिकली एडिटोरियल्स है, फैशन एडिटोरियल्स। क्योंकि मुझे शुरू से जो है वो हमेशा इसमें एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं इसको जितना ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके मैं हमेशा काम करूं। तो थोड़ा सा काम में नज़र भी आता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी जो है ना वो मतलब एक्नॉलेज किया इंडस्ट्री ने। फैशन फ़ोटोग्राफ़ी में मुझे हमेशा से फ़ैशन को भी बहुत डिफरेंट वे में शूट करने का शौक़ है। मतलब एक तो आपका अटायर होता है ना, आपने एक आउटफिट पहना हुआ है, बहुत डिफरेंट है, उसके कट्स डिफरेंट हैं, उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है। जब मैं एज अ फ़ोटोग्राफ़र बात करूं तो मैं उसको कैप्चर भी बहुत डिफरेंटली कोशिश करता हूं कि मैं उसको बहुत डिफरेंटली कैप्चर करूं। लाइटिंग बहुत डिफरेंट हो। अगर नॉर्मली एक की लाइट है, एक फिल लाइट है, वो जो एक जेनेरिक सी एक चीज़ होती है, मुझे उस स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक करने का हमेशा शौक़ होता है कि मतलब लाइट भी मैं बहुत डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका अटायर, जो कलेक्शन आप शूट कर रहे हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग है, उसका क्या थीम है, डिज़ाइनर ने क्या सोचा, उसके बाद डिज़ाइनर की आपके साथ क्या केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर आप शूट पे आ जाते हैं, एक थीम, आप बहुत डिफरेंट थीम लेकर आते हैं। थीम हो गया, आर्ट वर्क हो गया, उसके ऊपर प्रॉप्स हैं, लोकेशंस हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आ जाती है मॉडल। सिलेक्शन ऑफ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थीम के अकॉर्डिंगली कास्टिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपका एक थीम है कोई भी, जब आप उसको सोचते हो तो फ़ौरन से आप ये भी सोचते हो कि यार इस थीम पे मैं किस मॉडल को जो है ना वो कास्ट करूँगा। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो थीम आपने सोचा है, जो लुक आपने क्रिएट करनी है, वो आपकी केमिस्ट्री मैच होनी चाहिए उस मेकअप आर्टिस्ट के साथ। उसके बाद आ जाता है स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट जो है वो उसका काम ये है कि ओवरऑल पूरे थीम को प्रॉपरली स्टाइल करना, उसके मतलब हेड गियर से लेके फुटवेयर तक ईच एंड एवरीथिंग ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तो स्टाइलिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट गेम है इसमें। उसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ़र, डेफिनेटली आपकी फ़ोटोग्राफ़ी जब आती है
तो आपने फिर उस थीम के अकॉर्डिंग अपनी लाइट सेट करनी है, कॉम्पोजिशंस हैं कॉम्पोजिशंस हैं और कलर ग्रेडिंग है, डिफरेंट उसमें, मतलब बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब आपको मैं इसको कुछ लाइनों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जो मज़ेदार पार्ट लगता है ना मुझे अपनी लाइफ का, वो ये लगता है कि 2016 में मैंने जब गुडुशानी को छोड़ के अपना स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने आप को 3 साल दिए थे कि इन 3 सालों के अंदर 3 सालों के बाद मैंने फर्स्ट नॉमिनेशन लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 सालों में मेरे पास 2 अवार्ड्स थे नॉमिनेशन। हालांकि जहाँ मैं प्लान कर रहा था कि मैंने 2019 तक मैंने इतना काम करना कि मैं नॉमिनेट हो जाऊँ, और 2019 में मेरे पास 2 हम स्टाइल अवार्ड्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंट हमने एक और विन किया है, हैट्रिक हो गई है। पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री आज से अगर मैं 10 साल पहले देखूं, जब हम लोग अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें चंद नाम नज़र आते थे मार्केट में, जिनकी गेम थी, जिनकी लॉबीज़ कह लो कि क्रिएटेड थी ऑलरेडी, उनकी मॉडल्स, उनके मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, सब वो लोग एक ग्रुप में काम करते थे। कराची की एक इंडस्ट्री थी, एक लाहौर की इंडस्ट्री थी। तो उस टाइम पे जो है वो मैं वैसे हमेशा अप्रिशिएट उनको सल्यूट करता हूँ जो हमारे सीनियर्स हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे मेहनत की है जब सोशल मीडिया नहीं था। तो सोशल मीडिया के बगैर उन्होंने इतना फेम कमाया। जब एक प्रिंट फॉर्म में मैगज़ीन्स आते थे, जो कि 2-2, 3-3 महीने के बाद एक मैगज़ीन निकलता था। तो ये वो वाला दौर है। उसके बाद वो जो एक डेकेड मैं देखूं, आज की बात करूं, तो अब जो है वो आपको हर बच्चा, हर जगह से आपको टैलेंट नज़र आता है। मतलब ये 10 साल के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो की है, स्पेशली फ़ोटोग्राफी में। बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर फ्रॉम पाकिस्तान, मेरा तो दिन रात यही होता है कि मैं पाकिस्तान के इमेज को ऊपर लेकर जाऊँ। ठीक है, जहाँ पे आपकी बॉर्डर आ जाता है, बेसिकली आर्टिस्ट के लिए कोई बॉर्डर होता नहीं है। ठीक है, हमारी कोशिश देखिए, हमारा कंपटीशन नहीं है, हाँ हेल्दी कंपटीशन ज़रूर रहता है हमेशा, लेकिन हमने कभी भी अपने आप को, शायद मैंने कभी अपने आप को कंपेयर नहीं किया। मेरी एक लीग थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पाकिस्तान को खूबसूरत दिखा दूँ, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। जहाँ तक स्पेशली मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आपको कोई इंटरनेशनली कहता ना कि MHM फैशन फोटोग्राफर फ्रॉम पाकिस्तान, तो मेरे मोराल बड़ा अप हो जाता है इस बात। पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है, उसने पूरी दुनिया के साथ ही उसी स्पीड से ग्रो की है, जो कि बेस्ट बात है। शायद मुझे लगता है कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा इसका है, तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री, और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्पीड से की है। इवन इतनी ज़्यादा स्पीड से की है कि मुझे अब जो डर लगने लग गया है कि अब आगे अगले जो 10 साल है ना, वो, क्योंकि अभी से आपके कंटेंट की लाइफ बहुत छोटी हो गई है। पहले जो एक कैंपेन आती थी और कई कई दिन बोर्ड्स पे लगती थी और बड़ी डिस्कस होती थी, अब वो 3-4 दिन से ज़्यादा डिस्कस नहीं होती। आपकी फीड पे आती है और आप जब स्क्रॉल अप करते हो तो आप 3-4 दिन के बाद आपको नया कंटेंट चाहिए होता है। तो जब आपको इतनी स्पीड से कंटेंट चाहिए होता है, तो फिर आपको डबल स्पीड से काम भी करना है। और आपकी क्रिएटिविटी का एक ख़ास लेवल होता है। आप कोई क्रिएटिविटी कोई आपने किसी डब्बे में नहीं डाल के तो नहीं रखी हुई कि आप निकालेंगे और वो कर लेंगे। एक मूड होता है, एक आर्टिस्ट की अपनी एक कंफर्ट जोन होता है, जिसमें जाके वो सोचता है और फिर एक क्रिएटिव जोन में जाके उसको शूट कर रहा होता है। तो वो नहीं मिल रहा। अब मार धाड़ ज़्यादा है, रन ऑफ द मिल चीज़ें ज़्यादा हैं,
बस कर दो कर दो कर दो, ये भी कर दो वो भी कर दो वाला सीन ज़्यादा हो गया। तो एक तरह से अच्छा भी है, जहाँ आप, अगर मैं 10 साल पहले देखूं तो काम बहुत कम था, फोटोग्राफर बहुत कम थे, मॉडल्स बहुत कम थी, लेकिन उनकी वर्थ मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा थी, वो स्टार्स थे सब। अब जो है वो मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा हैं, यंग लोगों को मौका भी मिल रहा है। देखिए ये पैकेज है पूरा, या वो पैकेज ले लो, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें हैं, कुछ बुरी चीज़ें उसमें हैं, या ये पैकेज ले लो, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें, तो ये पूरा पैकेज ही मिलता है ना आपको। तो डेफिनेटली इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। तो इंशाल्लाह अपनी जो फैशन इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो मुझे लगता है, उससे बड़ी मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही है और बड़ी स्पीड से ग्रो अप कर रही है, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं उसका पार्ट हूँ। पहले समर विंटर फॉल 3-4 इस तरह की कलेक्शंस आती थी, ईद आती थी, उसके बाद समर विंटर फॉल 4 कलेक्शंस आती थी। अब हर मंथ एक नई कलेक्शन आती है, हर ब्रांड 4-4 5-5 कलेक्शंस एक महीने के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। जब काम बढ़ता है, ब्रांड ज़्यादा आते हैं, उनकी कलेक्शन ज़्यादा आती हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। हर ब्रांड को जो आज कैंपेन की है वो 10 दिन के बाद उसको एक नए विजन के साथ, एक नए थीम के साथ शूट करनी है, और जो मॉडल आज यूज़ किया वो 10 दिन के बाद वो मॉडल नहीं चाहिए, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इस वजह से बहुत सारे फेसेस को आगे आने का मौका मिला, काम बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, फोटोग्राफर्स के लिए भी, मॉडल्स के लिए भी, स्टाइलिस्ट के लिए भी, मेकअप आर्टिस्ट के लिए भी, जो लोग इससे रिलेटेड हैं सबका काम बढ़ गया और ऑप्शंस बढ़ गए, टेस्ट बढ़ गए। अब आपके पास मार्केट में डिफरेंट फोटोग्राफर्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। किसी को टॉल चाहिए, वो भी उसकी ऑप्शंस मिल जाएंगी, किसी को थोड़ी सी टैन चाहिए, मिल जाएगी, किसी को यंग चाहिए, थोड़ी मैच्योर चाहिए, हर किस्म की ऑप्शंस हैं आपके पास। इसी तरह स्टाइलिस्ट हैं, किसी को बहुत फंकी काम करवाना तो वो किसी एक स्टाइलिस्ट के पास जाएगा, किसी को बहुत ईस्टर्न चाहिए, किसी को बहुत वेस्टर्न चाहिए, तो आपके पास अब बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। तो डेफिनेटली जब आपके पास काम बढ़ता है, ऑप्शंस बढ़ती हैं, इसका मतलब यही होता है कि आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है और लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो आप उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो, फिर आप उसके ऊपर सोचते हो कि उसकी लोकेशन क्या होगी, लाइट क्या होगी, फिर आप चूज़ करते हो लोकेशन को, फिर आप लोकेशन पे जाते हो, आप उसकी रैकी करते हो और ऑन शूट डे जाके आप उसको शूट करते हो, जो कि आपका पहले पेपर वर्क हुआ होता है। जहाँ तक बात रही कि आउटडोर जाके आपको इंस्पायरेशन मिलती है, तो वो ऑन सेट बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं कि यार ये तो मैंने कर लिया, सेफ्टी शॉट्स मेरे मिल गए। अब आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं जो कि आपका एक्सपीरियंस होता है बेसिकली। आपको लाइट कोई ऐसी मिल रही होती है, आपको कोई शेडो ऐसा मिल रहा होता है, आपको कोई आर्ट, कोई बैकग्राउंड ऐसा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाके फिर अपने आप को एक्सप्लोर मज़ीद करते हो, डिफरेंट वे में करते हो और आपको अच्छे शॉट्स मिलते हैं उसमें। स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है हमारी फैशन फोटोग्राफी में, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि काफ़ी साल स्टाइलिस्ट की जॉब को एज अ जॉब कंसिडर ही नहीं किया गया पाकिस्तान में। हालांकि इंटरनेशनली जो शूट का डायरेक्टर होता है वो स्टाइलिस्ट होता है, जो कैंपेन जाती है, जो भी क्लाइंट जाता है वो स्टाइलिस्ट के पास जाता है, पूरी दुनिया में स्टाइलिस्ट के पास जाता है। स्टाइलिस्ट डिसाइड करता है कि कौन आर्ट डायरेक्टर होगा, कौन फोटोग्राफर होगा, इसके लिए मॉडल कौन सी चूज़ करेंगे, इसके लिए मेकअप आर्टिस्ट कौन सा चूज़ करेंगे। वो आपकी कलेक्शन को देखता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हम ज्वेलरी
क्या पहनाएंगे, कहाँ से क्या पिक करेंगे, कौन से जूते, कौन सा मेकअप, कौन सा हेयर स्टाइल, ठीक है। और उसको एग्जीक्यूट कौन कर सकता है, वो पूरी टीम बेसिकली स्टाइलिस्ट डिसाइड कर रहा होता है। स्टाइलिस्ट जो है वो आपका कैप्टन है शूट का। बट पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल के अंदर इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ किया गया है कि स्टाइलिस्ट की जॉब एक प्रॉपर जॉब है और हमें ज़रूरत है। तो स्टाइलिस्ट, अब हमारे पास काफ़ी अच्छे स्टाइलिस्ट आ गए हैं पाकिस्तान में, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। जब हम लोग इस इंडस्ट्री में इन हो रहे थे तो सोशल मीडिया, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही, तब आपको ना आज भी अपना प्रिंट काम देखने की खुशी अलग है, उसका मज़ा ही अलग है, उसका नशा ही अलग है। इवन मैं पता नहीं मेरे हाथ से कितने हज़ार इमेजेस निकल चुके हैं, बट आज भी प्रिंट फॉर्म में अपना इमेज देखने की जो खुशी है, और डेफिनेटली जब आप हर तरफ डिजिटल मीडिया पे आपकी चीज़ें लगी हुई हैं, स्क्रॉल, आपकी उसकी वो वर्थ नहीं रहती, उसकी वो लाइफ नहीं रहती। तो जब ऐसे सिनेरियो में आपका इमेज डेस्टिनेशन मैगज़ीन के ऊपर, जो कि एक बड़ा वेल नॉन मैगज़ीन है पाकिस्तान का, और उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान के इमेज को ही खूबसूरत दिखाता है, फ़ैशन के साथ उसको फ्यूजन करके, मर्ज करके, वो पाकिस्तान के डिफरेंट स्पॉट्स जो कि अभी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए हुए, उनको जाके वहाँ पे शूट करता है। तो मेरे साथ उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी मैच होती है, क्योंकि मेरा भी जो है ना वो सारा फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है, जो अनएक्सप्लोर्ड पाकिस्तान है उसको दिखाऊं। तो जब मैंने ये डेस्टिनेशन का कवर शूट किया, तो ये मर्दान में एक जगह है जो कि जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गया था। तो अली रहमान के साथ हमने जब वहाँ पे शूट किया, शूट बहुत अमेजिंग निकला। उसके बाद जब मैंने उसको प्रिंट फॉर्म में देखा अपने मैगज़ीन के कवर के ऊपर, तो डेफिनेटली उसका एक खुशी तो उसकी अलग है। पाकिस्तान से अगर मैं रिलेट फ़ैशन इंडस्ट्री की बात करूं, तो हमारे डिज़ाइनर्स ने, हमारे आर्टिस्ट ने, हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स ने बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर को प्रमोट किया। हमारी जितने भी यूनिक स्टाइल्स थे, जो हमारे जो आपको पाकिस्तान के अलावा कहीं से मिल नहीं सकते, वो सब आपको हमारी कलेक्शंस के अंदर नज़र आते हैं। और हमेशा इंटरनेशनली उसी कलेक्शन को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं जो आपकी अपनी है। कोई भी काम आप जब फ़ैशन के साथ करते हैं तो वो फ़न बन जाता है, तो आप उसको एंजॉय करते हैं, आप उसको दिल से करते हैं, आप उसको जो है वो, हाँ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ आपके लिए हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं। शूटिंग के हमारे टाइम बड़े डिफरेंट होते हैं, बहुत अर्ली मेकअप कॉल्स होती हैं, रात को हम लोग बहुत ज़्यादा लेट फ्री हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें अलग। लेकिन एट द सेम टाइम पैशन तो है, हम उस सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ये अवार्ड कभी भी मेरा ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारना था, कि जो मैं चाह रहा हूँ ना वो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा पैशन है वो मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा ड्रीम था। फ़ोटोग्राफी के बारे में प्रोफेशनल टिप्स जो मेरी यंगस्टर्स के लिए हैं वो यही है कि अपना स्टाइल क्रिएट करें। हर फोटोग्राफ़र को दूसरे से बहुत डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक बंदा एक चीज़ कर रहा है और वो हिट हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा उसी स्टाइल में काम करना शुरू कर देगा। आपको टोटली उसकी ऑपोजिट कोई चीज़ क्रिएट करनी है और उससे बेहतर करनी है। तो अपना स्टाइल क्रिएट करें, एक्सप्लोर करें। यंगस्टर्स जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम देखें, अच्छा काम देखें, और पाकिस्तान को अपने काम के अंदर जितना प्रमोट और जितना खूबसूरत दिखा सकते हैं उतना ज़्यादा दिखाएं।
डिस्कवर पाकिस्तान जो एक चैनल है, उसका जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि वो पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पूरी दुनिया में दिखाने की उनका मोटो ये है। तो समहाउ मैं अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ, तो क्योंकि मैं फ़ैशन के थ्रू ये चीज़ करना चाहता हूँ, वो अपने चैनल के थ्रू, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू इस चीज़ को दिखा रहे हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान में आप देखें तो आपको ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी कि जो कि जिन जगहों का मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, मुझे भी आइडिया नहीं है, मैंने उन जगहों के नाम भी नहीं सुने हुए जो कि मुझे जिसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिली है। तो मैं कहता हूँ कि थम्स अप टू ऑल द डिस्कवर पाकिस्तान टीम, जो भी जिसका ये थीम था, उस बंदे को मैं मतलब सल्यूट पेश करता हूँ कि यार मतलब आप कुछ भी और कमर्शियल करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को चुना है कि आपने पाकिस्तान को प्यारा दिखाना है और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है, और आपने इवन पाकिस्तानियों को वो चीज़ें दिखाई हैं जो पाकिस्तानियों ने ख़ुद नहीं देखी हैं। तो ये बहुत मतलब एक पॉजिटिव जेस्चर है, बहुत अच्छी, एक मज़ेदार अच्छी चीज़ है। और दूसरा, बेस्ट ऑफ लक ऑल द टीम। दिस इज़ MHM, थैंक यू फॉर हैविंग मी।